पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। नीतीश कुमार को आज दिल्ली से वापस लौटना था, लेकिन कल ही शाम को वो दिल्ली से वापस लौट आए। आखिर क्यों? किसी बड़े भाजपा नेता से उन्होंने मुलाकात भी नहीं की। ऐसी चर्चा थी कि वो मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि क्या प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जिस तरह से आंदोलन आगे बढ़ा और उसके बाद जिस तरह से मुलाकात की गई है मुख्य सचिव से, क्या कोई सकारात्मक परिणाम उससे निकलेगा? और चिराग पासवान आखिर क्यों अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर गए हैं? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। शुरुआत कर लेते हैं। कल भी हमने नीतीश कुमार की बात की थी, उनके दिल्ली गए हुए हैं, उनके दिल्ली दौरे के बारे में बात की थी सर। आज लौटना था उनको, लेकिन वो कल शाम को ही अचानक जो है दिल्ली से पटना वापस आ गए। अब इसके पीछे कई तरह के कयास, कई तरह की चर्चाएं चल रही है। क्या लगता है सर, आखिर क्यों अचानक वो लौट आए कल ही? हमनियों को समझ में नहीं क्या होता मर्द लगते काहे लौटे जन भाई। लौटना तो था आज सवेरे। हो सकेला कि काम हो गई लोग के। कौन सा काम? अब जौन भी काम हो गई लोग के, तो वो बेकार के बुझा रहला के का जरूरत बारात में यो हो सकेला। अब हम लोग जब विश्लेषण करेंगे तो कई बातों को ध्यान में रख करके चारों ओर ताक के ना कि कहाँ, जैसे वो जैसे तुमने कहा कि बीजेपी नेताओं से जो सोशल मीडिया पर जो बातचीत चल रही थी कि जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं, कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर अमित शाह से कोनो कहते मिलल रहन, वो मुलाकात ना भइल। तो उधर से मिलने के लिए समय नहीं मिला या इधर से ये मिला चाहे नहीं, ये सब अफवाह था। ये भी था, कोई जरूरत नहीं थी मिलने की। और आंख दिखाने वगैरह गए थे, बॉडी चेकअप वगैरह, आंख दिखाने के आकर डॉक्टर से मिलना था। तो मुख्य काम वही था जो बता रहे हैं लोग। फिर ये कि सीट पर कुछ बात करे के रहे, एक दो गो सीट जो बा दिल्ली खातिर, तो ओकरा खातिर मिला के तो फोन से बात हो गई, लोग मान गए कि शायद एगो या दूगो सीट देत रह जाए, जो हमरा भी खबर बा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि मुलाकात तो होनी थी, क्यों नहीं हुई। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के यहाँ गए संवेदना व्यक्त करने के लिए, उनके चित्र पर फूल उल भी चढ़ाए। फोटो क्यों नहीं रिलीज हुआ? आखिर फोटो तो रिलीज होना चाहिए था। नीतीश, बड़ा सवाल है और हमेशा होते रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि फोटो रिलीज नहीं हुआ या किसी से दिल्ली में जाकर के मिलते। मुझे एक याद है कि लालू प्रसाद यादव इनको ले गए थे उस समय सोनिया गांधी के यहाँ 2 साल पहले। उस समय फोटो, उस समय सोनिया गांधी बीमार थी, इसलिए फोटो वोटो अलाउ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत था नहीं। आखिर क्या बात है? तो उसमें देखो कई तरह की बातें चल रही हैं। अब उस बात में कितनी सच्चाई है कि वहाँ शायद पहले से, जैसे ये तो हो रहा है कि कोई कांग्रेस का बड़ा नेता वहाँ था। कल भी हमने इस बात पर चर्चा की थी हम लोगों ने। तो अब ये हो रहा है कि वहाँ प्रियंका गांधी थी और प्रियंका गांधी से इनकी कुछ बातचीत हुई है। देखो स्पष्ट कहता नहीं, ये अफवाह भी हो सकता है और जो मीडिया सर्किल में चल रहा है, मैंने कई लोग मीडिया सर्किल में ढेर ना जिकर अपना डुबंस देकर जस्ता बा वो पता लगा के चलेबे करी, तो वो इसीलिए वो रिलीज नहीं किया गया। तो हम काहे भाई, तो मान लो कि सुनिए प्रियंका गांधी को होने अकेले कर देता ना, आपने समझे कि फूल चढ़ावत फोटो सब करते ही हैं नेता, नहीं करते हैं। तो एक मिस्टीरियस तरीके से फिर ये भी लोग कहते हैं कि ऐसा समय उन्होंने चुना। अक्सर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के अंतिम संस्कार में ये पहुँचे ही थे, अब्दुल कलाम के पहुँचे ही थे और वहाँ तक चले गए थे चेन्नई तक। फिर तुमको जो है ये मुलायम सिंह यादव मरे थे, तो वहाँ भी उनके गांव तक चले गए थे श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम संस्कार में। यहाँ आखिर क्यों एक दिन बाद गए? कार्यक्रम तो अपना स्थगित कर दिया इन्होंने, लेकिन गए क्यों नहीं? तो उसमें ये जो मैंने क्या कहला, बहुत गहराई से डूब के समझे कि से गरनाठ निकाले लन पानी में। एगो आदमी गरइयो धरलन, टिंगरो धरलन, एगो के एकदम इतना डूब के हाथ गरनाठे निकाली बड़का बड़का माथा वाला। तो वो लोग का कहना ये है कि वो एक समय किसी को बताए, मैंने अचानक ये तो घटना भाई, पहले से तो कोई कार्यक्रम था नहीं इनका कि जाना है।
अचानक ये हुआ कि मनमोहन सिंह जो है ना, तो ही चोज दैट वेरी डे, स्टरडे मतलब डे बिफोर स्टरडे ही वेंट टू दिल्ली ना, परसों दिन गए थे, स्टरडे ही केम बैक टू पटना। तो ऐसा इन्होंने चुना कि उस दिन जो है न संजय झा रहे और न ललन सिंह दिल्ली में रहे। तो ललन बाबू जो है, ललन सिंह जो थे वो बनारस में थे, और संजय झा अपने बेटी के पास सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गए हैं। हम्म। क्या कि वो लोग रहते तो किसी न किसी को साथ ले जाना पड़ता, दोनों में से कोई साथ में नहीं। कोई था नहीं। तो क्यों ऐसा उन्होंने दिन चुना? अंतिम संस्कार के दिन भी जा सकते थे, संजय झा के यहाँ वो गृह प्रवेश वाला हुआ था, उसमें भी नहीं गए थे। भी नहीं थे। तो संजय झा के मैंने बहुत रिक्वेस्ट के बावजूद भी ये नहीं गए थे। तो क्या कुछ चल रहा है क्या नीतीश कुमार के मन में? मतलब अब फिर कुछ करी कारी ये बताओ था आदमी कि मिस्टीरियस तरीके से सब कुछ हो रहा है, देख रहे हैं ना। वैसे हमारा अपना जो मानना, कई बार मैं कार्यक्रम में भी बोल चुका हूं कि अब बीजेपी जो मैंने इनका इर्द गिर्द में पिंजरा जो घेर ले जो बना दिल बा घेराबंदी, उनमें निकलेंगे नहीं। है हमारा अपना मानना है, हो सकता है कि मेरा मानना ये गलत भी हो, इसलिए ये अब रहेंगे, ही विल कंटिन्यू विद द बीजेपी, है ना। तो लेकिन ये चर्चा है। सर दिल्ली की बात हम लोग कर रहे थे जब नीतीश कुमार वहाँ थे, अब तो आ गए हैं। पटना की बात कर लेते हैं। परसों से ही एक चीज चर्चा में है कि प्रशांत किशोर बच्चों को लेकर के, छात्रों को लेकर के गए, लेकिन जब लाठीचार्ज होने वाला था तो उसके पहले वो वहां से निकल गए। इसमें कितनी सच्चाई है सर? दुष्प्रचार है, घोर दुष्प्रचार है। मैंने एक सवाल नहीं है। वो तो हम तो अपने करस्पॉन्डेंट को, अपने कैमरामैन करस्पॉन्डेंट को भेजे थे, नाजिम अली को। तो वो नाजिम अली दिखाया भी लाइव, बताया भी, हमने पूछा भी, तो उसने कहा थ्रू आउट दिन भर तो जब तक से था वो दिन भर वहीं समझिए कि बिना खैले पीले पड़ रहा है। एगो की 1.5 गो कहत रहे कि समोसा खाली खैनी कि मिल गई था, पूरा दिन कवर कर। हाँ। तो अब बताइए, वो कहा कि कहीं से भी प्रशांत किशोर ने उकसाने वाला भाषण नहीं दिया जिससे उग्र हो जाए लड़के। तथ्यों पर बात करें, यहां तक वो कहते रहे कि भाई हमारे लीडरशिप, ये मुझे लीडर मत समझिए, मैं आपके सहयोगी हूं, आप लोगों में से कोई लीडर चुन लीजिए, लीडरशिप आप लोगों की होनी चाहिए, हम लोग सहयोग करेंगे। दूसरी बात कि वो कहे कि अब चूंकि जो सरकार के मुखिया हैं वो तो भाग गए दिल्ली, और चीफ सेक्रेटरी के तरफ से बात करने की बात आ रही है, तो कल किया जाएगा क्या? मैंने तो अब इसलिए आप लोग चलिए, अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। कई जगह बाइट चली भी, और उनका जाने के 45-50 मिनट के बाद देखा। तो इस तरह के जब आंदोलन होते हैं तो हमें कतना समझ कि एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस जाते हैं और वो अपना खेला कर देता है। यही पिराग में रहते हैं सब, अब उस तरह के हर दल में रहते हैं 2-4 गो। ऐसा थोड़े है कि लीडरशिप उनको ऐसा करने कहता है, लेकिन अपना आपको छात्र, हाँ हाँ, वो समझ जाए कि सब माचिस लेके काठी लेके जाला सन, मरिया सन चाहिए ऐसा खुद किनारे लग। हाँ, मैं कहा ना कि मैं एकदम, मैं भी देख रहा था संडे होने के बावजूद, संडे को भी मैं ऑफिस में रहता हूँ, अपना दोनों कार्यक्रम करता हूँ, लेकिन ये गलत बात है। बल्कि प्रशांत किशोर ने तो अब कल ही जो देखा तुमने कि 10 छात्र गए या 11 छात्र मिलने गए थे चीफ सेक्रेटरी से, मिलने के बाद कहाँ गए वो? प्रशांत किशोर के पास गए और फिर वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और बताया जाता है कि क्या कहा गया मुख्य सचिव की तरफ से। क्या सर ये भी सवाल उठ रहा है ना कि जो ये काम किया जा रहा है प्रशांत किशोर के साथ में मिलकर के, सही दिशा में ये काम किया जा रहा है, सकारात्मक हो रहा है? मुझे तो लगता है, देखिए, जो पहले तो इस पर समझ लीजिए 912 परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी पीटी का एग्जाम हुआ, कै तारीख को? 13 को हुआ था। बापू परीक्षा केंद्र जो है, जहां 12,000 के आसपास छात्र बैठे थे, जहां गड़बड़ी की बात हुई, तो वो सरकार ने या बीपीएससी ने मान ली, कैंसिल हो गया। 4 तारीख को होने वाला है वहां। बाकी कहीं से भी शिकायत या प्रमाणित तौर से ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। कहाँ पेपर लीक दिखा हुआ,
कि कहीं आया था, मुझे तो नहीं याद है, मैंने देखा भी नहीं। मुख्य सचिव से शिकायत की गई तो मुख्य सचिव ने कहा कि इसकी तो जांच हो जाएगी, सीसीटीवी निकाल करके देख लेंगे, अगर आप लोग कह रहे हैं कहीं हुआ है दिक्कत तो। अब तो ये लोग तो कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी से सकारात्मक बात हुई, हम लोग की बातों को उन्होंने गंभीरता से सुना। अब वो कहे कि सरकार के भाई असली तो निर्णय नहीं है मुख्यमंत्री ना, सरकार ने निर्णय लेगी, हालांकि सरकार के तो वो भी नुमाइंदा ही हैं, लेकिन अब देख 1-2 दिन के बाद जो है क्या इस पर आता है। लेकिन प्रशांत किशोर वैसा अब ये कहता है कि प्रशांत किशोर पॉलिटिशियन है, अब के तेजस्वी यादव पॉलिटिशियन नहीं है कि पप्पू यादव पॉलिटिशियन नहीं है, वो क्या नाम है भट्टाचार्य जी, क्या नाम दीपक भट्टाचार्य जी नहीं है। भाई पॉलिटिकल आदमी तो अपना फायदा दे करके जहाँ फायदा मिले वो समझ की दौड़ पड़ी, तो उनको लगता है कि वो फायदा है इसमें। और सरकार भाई आप टोटल एग्जाम जौन बा कैंसिल हो जाए तो बिना जांच अपने स्तर से भी इन लोग को जांच पड़ताल करके करना चाहिए कि नहीं यहाँ हुआ है यहाँ हुआ। हमारी तो वैसे वैसे लड़कों से भी बात हुई है जो परीक्षा दिए हैं कई सेंटर पर, आधा दर्जन से ना हम लोग के क्या तो कुछ नहीं हुआ है, खूब बढ़िया से हुआ। तब बताइए जो परीक्षा दे दिया है एंड दे आर होपफुल इनफ कि हम चुने जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा भाई? 4-4.5 लाख 4 लाख लगभग 5 लाख के आसपास बच्चे परीक्षा दिए हैं ना। अब प्रशांत किशोर एक दूसरी बात कर रहे हैं कि करोड़ों या अरबों का खेला होता है, सीट कैसे कैसे क्या करता है। अब तो ये प्रशांत किशोर जाने या बीपीएससी जाने। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में जितना रिक्रूटमेंट का हो, परीक्षा हो, सभे में समझे कि यही तरह का हंगामा हो जाता है। लिको होता अब तो ना हो जरा कि कोई बन जाता है एक कि किसी नैरेटिव के तहत ये ऐसा किया जा रहा है। एक बात यह है कि अभी इश्यूज नहीं है पॉलिटिशियन के पास, जो मैंने अपने कल शाम वाला कार्यक्रम किया था, तो जहां इस तरह के इशू मिला तो पॉलिटिशियन स्टार्ट फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर, वो शुरू कर दी हन। इसमें भी ये कोनो नाजायज आ गड़बड़ भी बात नहीं है, करते हैं। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि लोगों को दिख ही रहा है, जो राजनेता होते हैं, नेता होते हैं, उनको दिख जाता है कि यहाँ पर तो फायदा हमको मिल ही जाएगा पॉलिटिकल रूप से। प्रशांत किशोर जब गए तो तेजस्वी यादव कह रहे, तेजस्वी यादव ने बहुत उन पर निशाना साधा, कहा कि हम भी चाहते तो 5 लाख आदमी लेकर के आ जाते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अब सवाल ये उठा है कि तेजस्वी को इस बात का डर नहीं ना लग रहा है कि कहीं सारा माइलेज जो है प्रशांत किशोर ले लेंगे? नहीं नहीं, देखो कितना फायदा लेना है और मैं जो माई कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कबो छोड़िए सन का तेजस्वी के मर्द लेके वो सेट है वोटर, जान लीजिए कि कहाँ कौन जाएगा। अब ये कह रहे कि हम 5 लाख लोग बुला लेते, रात में ही अपना सोशल मीडिया से शुरू कर दिए। एक मैंने इसका मतलब कि ये जो लोग जुटे थे वो प्रशांत किशोर जुटाए थे, उनके अनुसार यही है। यही ना कहते हैं। प्रशांत किशोर मान ले कि 5 लाख नहीं जुटा सकते, 50,000 तो जुटा ही सकते हैं, लेकिन 50,000 तो कल लड़के थे नहीं, परसों जो घटना है तो 50,000 थोड़े थे, मुश्किल से ज्यादा 3-4 हजार 4,000 लड़के होंगे, तो 4,000 भी बुझाए लग रहे हैं रात की। मैंने अब सरकार की तरफ से पानी बरसाओ जा रहा, लाठी मार जाता है। हाँ, एकदम शराफत के साथ शरीफ वो बच्चे थे और अपने डिमांड को लेकर के कहीं से भी कोनो वैसा कार्य नहीं करे थे, प्रवोक नहीं किया उन्होंने पुलिस को कि आप लाठी चलाइए। हो सकता है 2-4 बच्चे जो नहीं कर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा कि खुद करा, वैसा हो सकता है, लेकिन मतलब कि वो भीड़ कहें, वो जमात जो छात्रों की, जो उनका एक कई डिमांड है ना, मूल डिमांड है री एग्जाम, तो वो कोई उस तरह से प्रोवोकेशन नहीं था कि लाठी चार्ज कराया जाए। अब तेजस्वी यादव भी पॉलिटिकल फायदा उसमें से चाहेंगे, प्रशांत किशोर भी पॉलिटिकल फायदा चाहेंगे, पप्पू यादव भी पॉलिटिकल फायदा चाहेंगे। ये लोग पॉलिटिशियन है ना जी। अब बच्चे कह रहे हैं कि आप लोग दूर रहिए, तो ये भी सवाल फिर बनेगा ना सर, क्या भ्रमित हो रहे हैं छात्र? क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर कुछ छात्रों को भेज रहे हैं मुख्य सचिव से मिलने, इधर जो है पप्पू यादव कुछ छात्रों को लेकर के राज्यपाल से मिला रहे हैं, उधर तेजस्वी कह रहे हैं कि नहीं वहीं पर बैठ करके आप लोग धरना दीजिए शांति से, यहाँ चक्का जाम हो रहा है माले की तरफ से।
क्या चल रहा है? भ्रमित हो जा रहे हैं छात्र भी जो आंदोलन कर रहे हैं? और विदेश में रहते हुए ये छोड़ दिया कि चिराग पासवान भी क्रेडिट लेने के चक्कर में है कि हमारे कहने से समझिए कि चिप से। पर तो मैं आने ही वाला था प्रॉपर। अच्छा अच्छा, तो इसी में जोड़ दो भाई। वो अब एक अलग, तो सब पॉलिटिशियन तो अपना क्रेडिट लेने के चक्कर में है। अब उनको लग रहा है, फीडबैक ऐसा मिल रहा होगा कि ये धीरे धीरे आंदोलन पकड़ रहा है, लेकिन यह आंदोलन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जान लीजिए, मैं जानता हूँ कैसे कि हेडलेस है, वैसा कोई लीडरशिप उसमें नहीं है जो कि मान ले सब लोग मान ले। इसमें पार्टियों के स्टूडेंट विंग घुसा हुआ है, सब जो भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें बैकिंग कर रही है उनका स्टूडेंट विंग घुसा हुआ है। कोई आरजेडी का है तो कोई हो पार्टी का है तो कोई हो पार्टी का है तो कोई जनसुराज है। इसलिए इनको खोजना पड़ेगा वैसा नॉन पॉलिटिकल आदमी जो आंदोलन खड़ा कर सके, अगर सरकार नहीं मानती है। लेकिन मैं एट द सेम टाइम कल भी कहा हूं अपने कार्यक्रम में कि नीतीश कुमार आएंगे और उनको पता चल जाएगा कि नहीं ऐसा होना सही है, लड़कों का डिमांड सही है, तो 2 मिनट में डिफ्यूज कर देंगे इन लोगों का पूरा इश्यू ना मिली। एनडीए का तो पहला नेता होगा चिराग पासवान ना, जो कि कह रहे हैं कि गलत हुआ है, इस तरह से लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, नीतीश कुमार को कार्रवाई करना चाहिए, कहने वाले। हाँ, लेकिन नीतीश को आप कह दिए हैं तो आप विदेश में, अगर इतना दुख है तो विदेश छोड़ छाड़ कर क्या गिरा था ना बाप रे हमारा लड़कन पर लाठी चलता, हम रुकब, हम रुकते चले तो गिरत बारात। आप आ सकते थे ना जी, बयान देने से नहीं ना हो जाए, ये तो सॉफ्ट बयान है। अब जीतन राम मांझी कुछ दूसरा, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ना हथनाली का परीक्षा दिले बड़ा सन, परीक्षा कैंसिल ना हो, लेकिन लाठीचार्ज की वो भी आलोचना करते हैं। और परीक्षा कैंसिल इनका जो डिमांड है उसके साथ चिराग पासवान है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात है। तेजस्वी यादव तो है, इनका डिमांड जेन्युइन है, प्रशांत किशोर भी हैं, लेफ्ट पार्टी के नेता भी हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सीमा पार हो गया था। अब शिक्षा मंत्री तो ऐसा बनौले मान नीतीश कुमार की शिक्षा मंत्री, वो कैसे शिक्षा बन गए मंत्री भगवान जानता अद्भुत अद्भुत चीज है भाई। अब शिक्षा मंत्री बेचारा सीधा साधा आदमी, हम ऐसा नहीं उनके काबिलियत पर सीधा साधा आदमी है। यहाँ थोड़ा यहाँ वैसा बनाना चाहिए था जो कि एकदम तेज तरार, समझ रहे हैं, विजय चौधरी टाइप के, समझ ना। हाँ हाँ, सुलझा लेते, तेज तरार आदमी ना, तो लूज पूंज आदमी के बतिया दिला बना दिला जाए तो क्या करिए ना, वो मुँह ताकत कम नीतीश जी कुछ कहस तो हम करिए अपना सब तो डिसीजन ले ना सकेला। पूर्व एमएलसी सुनील कुमार सिंह जिस सीट से उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, वो खाली हुई थी सीट, उस पर 23 जनवरी को चुनाव होना है सर। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि एनडीए की तरफ से कौन सी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में होंगे, क्या लगता है सर? जेडी के हो गए हमारे पास है, जेडी को उधर से देंगे ही नहीं। ये तो विधायकों वाला है ना सर। हाँ, तो उधर से देंगे ही नहीं ना, हारना तय है उनको, तो कह लिए देंगे। मुझे नहीं लगता कि चुनाव ना हो जाएगा, निर्विरोध हो जाएगा। पूर्व एमएलसी आजाद गांधी ने राजद से इस्तीफा दे दिया सर, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। क्या लगता है आखिर क्या कारण था कि उन्होंने इस्तीफा दिया? तो वो ऐसे ही भागत रहेलन, कहीं अपन ठिकाना खोजत रहन। तो पहले राजद में ही थे, एमएलसी थे, फिर भागे वहाँ से तो जेडीयू में आए, फिर जेडीयू में अलन तब राजद में, अब फिर राजद से भाग गिलन। कल भाग गए ना जी, उस पर तो कार्यक्रम किए थे। अब ये जगदानंद के खिलाफ बहुत बयान उयान दिए थे, भगाइए इनको, हटाइए, क्या क्या बोले थे। तो जानते नहीं कि जगदानंद राजद के एगो पिलर रहन, तो नीतीश को ये भी बुरा लगा होगा क्या। अभी कितना दिन पहले मिल रहूँ रहन, इन पर कई आरोप भी सब बड़ा ये था, समझ ना, सजा उजा भी हुई थी। तो इसीलिए अब खोजेंगे। अब इतना कौन पॉलिटिकल बड़का पर्सनालिटी थोड़े हवन कि तू चर्चा में ला दिला, चल ला दिल तो हम जवाब दे देंगे। ठीक है, नहीं खबर है तो चर्चा तो करना पड़ेगा सर। भाजपा विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र कह रहे हैं कि राजद जो है सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, मुस्लिमों की पार्टी है। बात ये नहीं समझ में आ रहा कि एनडीए के नेताओं द्वारा इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं। ललन सिंह कहे थे, आपको याद होगा, फिर उसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर का भी कुछ इस तरह का बयान आया था। क्यों दे रहे हैं इस तरह का बयान एनडीए के नेता? पोलराइजेशन के लिए अभी से ही, और क्या, चुनाव माथा पर बात, अब ये सब प्लिंथ बने बनू, वार्मिंग अब शुरू हो जाला ना। तो और दूसरा क्या बोली हैं इंजीनियर कुमार शैलेंद्र जी,
मैंने राजद जो है मियाँ के पार्टी है, हमें बाकी नहीं खन आदमी। क्या बात करते हैं वो। अब क्या क्या बोले कि उनको मुसलमान वोट नहीं देते हैं, इनका लिए बहुत काम कराए हैं। अच्छा, आप ही के पार्टी, आप ही के संगठन में, माने एनडीए में, गठबंधन में इन्हीं के खिलाफ बोलते रहते हैं। वो क्या नाम है उनका जो लंगोटा पहन करके चले जाते हैं ट्रेन में, गोपाल मंडल, इनके बारे में क्या क्या बोले हैं? नहीं बोले हैं तो आपस में पहले फरियावश जा। 10 गो राजद में कोई ऐसा नहीं है जो कि टिकी रखता हो और टीका लगाता है। तो जब टिकी ना रखी या टीका ना लगाई हिंदू ना है। हम तो टिकियो नहीं रख ले आ टिको ना लगाई, कोई लगा दे रहा पंडित जी तो उनका सम्मान खातिर अच्छा गोड़ लगता नहीं बाबा, लेकिन हम एक बात बिता दी ना, हमारा अच्छा ना लगे, बुझाता कि ककुलाई लागल है तो हम माने हिंदू ना है क्या? मैंने आटपट चटपट बात करता है जो कि वो पॉलिटिकल जो गिरा से उसी तरह के बयान देते हैं। हिंदू सम्मान उठाए चलाएंगे, गजवाए हिंद कोनो बोलेगा, कोनो हई बोलेगा, कोनो हई बोलेगा, यही तो धंधा है। अगर मुस्लिम मैंने उसमें भी ओवैसी के पार्टी में कुछ बोले उला वैसे ही बड़ा सन, तो आप ओवैसी के पार्टी के नहीं ना है जी, लेकिन एक पोलराइजेशन ही कराना चाहते हैं चुनाव में वर्ष में। और क्या अब देखत हो कि बोला कुछ काम उमना कैल हो सकेला, तो देखने कैसे पोलराइजेशन करके एगो छुड़ी समझ कि जीत जाए। भूमि एवं राजस्व विभाग की तरफ से कल कहा गया कि जमीन सर्वे का जो मियाद है वो बढ़ा दिया गया है जुलाई 2026 तक। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों करना पड़ा जुलाई 2026 तक? इस साल चुनाव है इस वजह से या फिर कोई और कारण है? चुनाव है इसलिए वो जानता हूँ कि आक्रोश बा किसानन में, जमीन रैयत जो है, जमीन जिसके पास है, हालत खराब बा सरकार के, अब बढ़ावत जाता बिना सलाह मशवरा कुछ कैले समझे कि तो शुरू कर दिल जाए। आज जब शुरू कैले तब बुझा गिल के समझे कि कितना घाटा एकरा के बा। गाड़ी आदमी देता गाँव में का मतलब कहाँ विदेश से कहाँ से आके आदमी अरे कपार धैले बन के ल, बहन भी आ गई सन, फुआ भी आ गई, बाबूजी के फुआ भी आ गई कि हमरो हिस्सा बा। मैंने परेशान आदमी हो गई बड़न, तो बढ़ाव जो राजस्व अधिकारी बनन, राजस्व कर्मचारी बनन, चांदी बा समझ जा कि से पैसा भर देता सन, बगली जैकेट में 10 गो पैकेट बनवा ले बड़ा सन। तो ये सरकार माथा पकड़ ले बा। वो तो भाजपा के नेता लोग भी समझे कि कहलन कि दादा का नीतीश जी कर दिलन, हमनी के तो बुझाते नहीं करे मर्द लेके। ये देर ठंडा बस्ता में चल जाएगा, डाल ही के परी। हाँ, डाल ही के परी। आखिरी सवाल है सर, मांझी जी कह रहे हैं कि जब 85 साल के हो जाएंगे तो हम चुनाव राजनीति से संन्यास ले लेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि चुनाव इस बार जो हम लड़े हैं नीतीश कुमार जबरदस्ती हमको लड़वा दिए। मैंने नीतीश कुमार बुर्बक होने के अपने सीटवा उनका के देतन, जेडीयू के सीट रहे ना, वो मैंने हमारा के चरावे चल रहा हन, वो 100 बरिस को हो जन तब ना छोड़ी हन लड़ल। पॉलिटिशियन क्या बात करते हैं, जब से सांस रहेला तब तक आस रहेला, उहे गोड़ कब्र में रहेला, एक बाद भी कब्र में समझे कि गोड़ रही तब वो नॉमिनेशन फाइल करके हो तो कहे कि नहीं हम तैयारे बानी, अधे गोड़ बनी कबार ना। क्या तुम समझते हो जी, दूसरा के बुर्बक बनेंगे। तो 5 साल पहले कहते रहे कि 80 के चुनाव ना, 80 बरिस हो जाए अब चुनाव ना लड़ो, तैयार फिर लड़ी हम 85 बरिस में भी लड़ी। अब अगर ओकरा बाद भी भगवान के कृपा से हमनी के चाहब कि 200 साल जियो साल चुनाव लड़त रह। देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।